और ये किसे पसंद नहीं आएगा। इसे या तो ये इलाका जीतना होगा या फिर इस इलाके पर राज करने वाली इस मादा को। अब इनमें से जो भी हो, ये उन बच्चों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इसके नहीं हैं। मटकासुर करीब आता जा रहा है। माया की गंध के पीछे पीछे बच्चों के अब भी इसके आसपास होने की वजह से ये कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा। और ये अपनी नीयत जाहिर भी कर देता है। इसे तो बस रानी और उसकी बादशाहत चाहिए। पर माया को अपनी ओर बढ़ते इस खतरे का अंदाजा नहीं है। ये अपने इलाके में गश्त लगा रही है और इसका ध्यान अपने बच्चों की भूख को मिटाने पर ही लगा हुआ है। ये उन्हें छोड़कर चली जाती है। और मटकासुर बच्चों के करीब आता जाता है। सबसे बड़ा खतरा बोला है। मादाएं तो पीछे हट जाती हैं, पर बोला में अपनी मां का हिम्मत न हारने वाला जज्बा है। शुक्र है कि यह मामला सिर्फ एक झड़प तक सीमित रहा। बोला की जान बच जाती है, पर उसे यहां से जाना पड़ता है। तो मटकासुर अपने पहले लक्ष्य को पाने में कामयाब रहा। बच्चे यहां से भाग जाते हैं और ये यहां आराम से पानी में बैठ जाता है। जब मां वापस लौटती है तो उसे वहां सन्नाटा पसरा नजर आता है। एक बार फिर उसे यहां बस एक घुसपैठिए की गंध मिलती है। दोबारा मां बनने की माया की कोशिश कुछ मायनों में तो बेहतर रही, पर इस बादशाहत में अपनी ब्लड लाइन को कायम रखने की इसकी कोशिश दोबारा नाकाम हो गई। ये इस नए नर को घास नहीं डालती। पर मटकासुर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये इस इलाके पर अभी से अपना दावा जताने लगा है और ये जहां तक जाता है अपनी गंध फैलाता जाता है। इसने बच्चों को यहां से भगा दिया है, यानी इसका आधा काम तो हो गया। खास मालूम होता है। इसमें एक जूझने का जज्बा भी दिखाई देता है। बच्चों की जिंदगी मजे में कट रही है। माया इन्हें अच्छी तरह खिलाती पिलाती जो है, लेकिन अगर इसके बच्चों को एक दिन इसकी बादशाहत पर राज करना है तो इन्हें अपनी मां की ही तरह अपना पेट खुद भरना सीखना होगा। आज सबक सीखने का पहला दिन है। माया को अपनी मां से शिकार का पीछा करना सीखने का मौका नहीं मिला था। इंडियन बाइसन या गौर का एक झुंड पानी की तरफ बढ़ रहा है।
बच्चे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। माया एक टारगेट को चुन लेती है। एक नर बाकी झुंड से अलग हो गया है। इसके ये सींग बड़ी आसानी से किसी बाघ की आंतें बाहर निकाल सकते हैं और अपने इन खुरों से ये एक ही किक में टांग भी तोड़ सकता है। गौर का वजन 1 टन से भी ज्यादा होता है, पर बाघ के इन बच्चों को तो कोई चुनौती चाहिए। माया घास में जा छिपी है, वो नजर नहीं आ रही। इसने शिकार शुरू कर दिया है और गौर की जांघ पर काट दिया है, पर यह अब भी जिंदा है। अब माया बच्चों को आवाज लगाती है। बाकी का काम उन्हें खत्म करना होगा। मेहनत वाला काम बोला निपटा देता है। इसके केनाइन्स की लंबाई 7 सेंटीमीटर से भी ज्यादा तक हो सकती है। इनका इस्तेमाल ये गर्दन को काटने या किसी मेन आर्टरी को पंक्चर करने के लिए करेगा। इसके दांतों में मौजूद प्रेशर सेंसर्स इसे बताएंगे कि काटने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। बच्चों को भरपेट खाना मिल जाता है। बाघ पूरी तरह मांसाहारी होते हैं। ये सिर्फ मांस ही खा सकते हैं और ये अपनी खुराक तभी तक आपस में बांटते हैं जब तक ये छोटे होते हैं। वयस्क एक बार में 27 किलो तक मांस खा लेते हैं। ऐसी भरपूर खुराक के बाद अब इन्हें 1 हफ्ते तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माया का मकसद पूरा हो गया है, तो अब ये पानी में तैरने के लिए निकल जाती है और बच्चों का पेट भी भर गया है, तो ये भी पीछे पीछे हो लेते हैं। माया इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इसके बच्चे एक दिन इसके इलाके पर अपना कब्जा जमा लेंगे। शर्त यह है कि बस ये 6 महीने और जिंदा रह जाएं। यहां से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा नर तड़ोबा से गुजर रहा है। इसका नाम है मटकासुर और इसकी नजर माया के साम्राज्य पर है। इसका वजन 225 किलो है और यह जवान है। मटकासुर तड़ोबा की खूबियों का जायजा ले रहा है। अफ्रीका में रहता है सबसे तेज रफ्तार शिकारी, ये है चीता। बाकी बड़ी बिल्लियों की ही तरह चीता भी हमेशा लगा रहता है शिकार की कोशिश में, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के मौके को तलाशता हुआ। रफ्तार के मामले में इससे तेज कोई नहीं और छोटी दूरियों के मामले में तो ये आता है विश्व में सबसे ऊपर। ऊंचाई से ये इलाके की निगरानी करते हुए अपने शिकार को ढूंढता रहता है, जैसे कि कोई घायल लाचार जीव या कोई बच्चा। ऐसी जांच पड़ताल के दौरान जल्दबाजी नहीं की जाती। कामयाबी पाने के लिए पहला कदम होता है सही चुनाव। शिकार बन सकने वाले एक हिरण को देख लिया गया।
ये पलक झपकते ही अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक। इतना ही नहीं, ये इस रफ्तार को कायम रख सकती है करीब 300 मीटर तक। तो इसे बड़ी बिल्लियों में सबसे अव्वल ही कहा जाएगा। लेकिन इसके पास एक और हथियार भी है, जो है इसकी कामयाबी में सबसे अहम। ये इतनी तेज रफ्तार होने पर भी अचानक मुड़ सकती है, इसलिए इसके शिकार चकमा नहीं दे पाते। शिकार की आधी से ज्यादा कोशिशों में इसे कामयाबी ही मिलती है। जरा सा छूने भर से लड़खड़ा जाता है थका हुआ गजेल। लेकिन पीछा करने के बाद चीता भी थक चुका है गजेल जितना ही। तो ये अभी मुश्किल से हाथ लगे इस शिकार का लुत्फ नहीं उठा सकता। चबाने से पहले इसे थोड़ी ताकत बटोरनी होगी, लेकिन उतना वक्त है नहीं। इसे अपना पेट भरने के लिए अपने शिकार को बचाना होगा मौका परस्त मुर्दाखोरों से। से ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। झुंड के दूसरे साथी इतने रहमदिल नहीं है। बछड़ा अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और इसकी मां फंसी है एक जबरदस्त दुविधा में। अपने नवजात बच्चे के लिए झुंड की सुरक्षा छोड़ दे या फिर अपने बच्चे को छोड़कर झुंड के साथ चली जाए। मजबूरन उसे जाना ही पड़ा। बछड़ा बिल्कुल अकेला रह गया और शाम भी ढलने लगी है। लेकिन इसकी मां की ममता जाग गई। ये शायद उस बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती जिसे 11 महीनों तक अपने पेट में पाला है, पर जिंदा बचे रहने के लिए इसे यहां से जाना ही होगा। अपनी जान बचाने के लिए इसे अपने बच्चे की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इस हरे भरे मैदान में नन्हे बच्चे के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। अगर किसी शिकारी ने इसे देख लिया तो ये नहीं बच पाएगा। लेकिन जाने कैसे इसमें आगे बढ़ने की ताकत आ गई है। लेकिन थोड़ी देर हो चुकी है। जब तक ये झुंड के बीच पहुंचा, रात होने लगी थी। हालांकि ये अपनी मां की सरपरस्ती में है, फिर भी आने वाले कई महीनों तक इसकी जान पर खतरा बना रहेगा।
जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, झुंड बड़ा होता जा रहा है। इनका झुंड तब तक बढ़ेगा जब तक उसमें 1000 या उससे ज्यादा भैंसे नहीं हो जाते। पानी की तलाश में ये भैंसे आ गए हैं शेरों के एक परिवार बेओबैब के इलाके में। ये हैं बेओबैब के पुराने पेड़। कुछ तो 1000 साल तक पुराने हैं। इनसे ही इस परिवार को इसका नाम मिला है। इन पेड़ों की वजह से ये जगह भी अनोखी नजर आती है। ये जगह बहुत ही अहम है क्योंकि यहाँ मौगुसी नदी का करीब 10 किलोमीटर लंबा किनारा है। वहाँ बड़ी संख्या में शिकार आते हैं। उनसे ही इस परिवार का गुजारा चलता है। इस परिवार को 33 सदस्यों का पेट भरना पड़ता है, जिसमें से कई तो छोटे बच्चे हैं। मगर इस परिवार की शेरनियां ही ज्यादा शिकार करती हैं। इसके